एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे दूसरे चैनल पर और एक नए ब्लॉग में। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं यहाँ पर अपने सूट के बारे में, मतलब कपड़ों के बारे में, या फिर ये पार्सल आएगा या फिर कोई लुक क्रिएट करेंगे तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेरी ना मतलब अब रोज़ रोज़ तो पार्सल नहीं आ सकते ना, तो ना ही रोज़ रोज़ कोई लुक क्रिएट हो सकता है ना, क्योंकि इसके लिए चाहिए टाइम। तो टाइम तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी भी दुकान पर बैठ कर एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन इस चैनल पर ब्लॉग डालूँगी, एक दिन दूसरे चैनल पर डालूँगी। तो इसी तरह से आज मैंने सोचा कि ये वाला जो ब्लॉग है जो इस चैनल पे आएगा, जो कि मैंने अभी नया बनाया है। ठीक है, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है, जब मेरा कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे लाइक करना मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने अभी अभी इस चैनल की शुरुआत करी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है। तो ये वाला जो मेरा सूट था, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, मैं पहले भी बता रही थी आपको। तो आज मैंने इसका शुभ आरंभ कर दिया है इसको काटने के लिए। और आज हस्बैंड मतलब नहीं गए थे काम पे, और आज मतलब घर पे ही रेस्ट कर रहे थे। तो जस्ट मैंने ये काट ही रही थी, तो इतने में मेरे हस्बैंड आ गए और फिर उन्होंने मुझे बोला कि दोपहर के लिए कुछ बना दो। ठीक है, तो दोपहर के लिए मैं फिर खाना बनाने चली गई। नहीं तो मैं आज ही मैंने सलवार वगैरह भी काट ही देनी थी, और फिर शायद मैं कल मैं इसको स्टिच करने भी लग जाती। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सूट मैंने किस तरह से काटा है। तो ये वाला जो मेरा सूट है ना, पहले मैंने इसका अपना पूरा मेजरमेंट ले लिया इससे। मतलब जो मैंने पहना हुआ सूट है, इससे मैंने अपना, इसके ऊपर मैंने अपना मेजरमेंट ले लिया, और उसके बाद फिर मैंने वैसे ही पूरा ड्राफ्ट बना लिया था अपने मेजरमेंट का इस पर। उसके बाद फिर मैंने काटना स्टार्ट किया, और काटते काटते फिर मेरे को ज़्यादा आया कि मैंने इसको मतलब वो होता है ना जो पठानी कुर्ता, उस टाइप का बनाऊंगी। क्योंकि मैंने अपना सूट, जो भी मैंने अपना खुद सिला ना, वो मैंने सिंपल कभी भी नहीं सिला। मुझे ये आदत है कि मैं कभी भी सिंपल सूट नहीं सिलती अपने लिए। ठीक है, अगर कोई सिलाने आएगा तो फिर मैं वो कस्टमर जैसा बोलेगा वैसा सिल दूँगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सिल नहीं रही हूँ किसी के भी, मैं फ़िलहाल अपने ही सिलूँगी। तो ये मैं बनाऊँगी एक पठानी कुर्ते के तरह, और साथ में मैं बनाऊँगी अफ़गानी ट्राउज़र। नहीं होता अफ़गानी जो सलवार बोलो, ट्राउज़र बोलो, उस तरह से बनाऊँगी। तो जिस दिन मैं बनाऊँगी ना, जिस दिन मैं पहनूँगी ना आप लोग, उस दिन भी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊँगी इस दिन भी। और उसके बाद देखो मैं बेड पर आ गई हूँ, और बेड पर ऐसे ही नहीं आई हूँ मैं। अभी इसके बीच मैंने जो क्लिप चेंज हुई ना, इसके बीच में मैंने बनाए हैं नमकीन चावल, और साथ में दही था। और फिर बच्चे भी आ गए थे उस टाइम तक, तो मैंने हस्बैंड जी के लिए भी दोपहर को मतलब एक लंच बना दिया, और बच्चे ने भी बड़े खूब अच्छे से खा लिया। और देखो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कार्टून, और हस्बैंड जी थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं। और इनके साथ साथ बच्चों को भी मतलब संभालना था, क्योंकि बच्चे कर रहे थे शोर। फिर मैं भी इनके साथ ही लेट गई, थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने सोच रही थी कि मैं चलो सलवार काट लेती हूँ, लेकिन सलवार कहाँ काटनी थी, फिर मुझे करनी थी पिछली वीडियो की एडिटिंग। फिर मैं चली गई दूसरे रूम में, थोड़ी देर बाद चली गई मैं दूसरे रूम में एडिटिंग करके फिर मैंने एक वीडियो अपलोड करी। तो ये है शाम का टाइम। ठीक है, शाम का टाइम आप लोग मुझे देख रहे होंगे तैयार श्यार होते हुए, मतलब तैयार श्यार हुई हूँ मैं। ठीक है, अभी मैंने ये जस्ट पहन के ये उतारा है, ये जो नेकलेस है ना, ऑक्सीडाइज पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये वाला जो नेकलेस है और ये वाले इयर रिंग्स जो भी है, मतलब सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, मेरा मन कर रहा था पहनने का। और ये पहन के हम लोग तैयार हुए थे रील बनाने के लिए, मैं और मेरी बेटी। तो बेटी तो पता नहीं अभी कहाँ गई है, शायद बाहर खेल रही होगी। आ गई है यहाँ, यहीं पर है वो, देखो। उसने भी मतलब अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, और मैं तो अभी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक दो ज़्यादा ही इससे मतलब सोलो भी, मतलब अकेले भी एक दो रील शूट करी थी। तो इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे। और अभी हस्बैंड जी की फिर से डिमांड आ गई थी कि नींबू कावा बना के लाओ। तो इसको मैंने बोला था कि 4 नींबू लेके आ पापा से दुकान पर से, और उसके बाद फिर मुझे चेंज करके फटाफट से नींबू कावा बनाना था। तो ये होती है एक हाउसवाइफ की मतलब रूटीन, कि साथ साथ में काम करो, साथ साथ में अपना मतलब जो अपना मतलब प्रोफेशन है, जो अपना काम है, जो अपना आपका पैशन है, वो भी आप करो। ठीक है, आप अपनी दिन दोपहर की नींद छोड़ के
आप अपनी रातों को नींद छोड़ के आप अगर काम करते हो तो मतलब इसको ना अप्रिशिएट ना करो, तो कम से कम ना कोई गलत भी ना बोलो कि वीडियो को टारगेट ना करो। और एक बात मैं बोलूँ कि कुछ लोग होते हैं कि अपने अंदर ही चीज़ें रख लेते हैं, ठीक है। मैं भी पहले रख लेती थी अपने अंदर ही चीज़ें, मैं कभी नहीं मतलब बताती थी किसी को भी कि ठीक है जो भी बोल दिया बोल दिया। अब मेरा ये हो गया कि मुझे ना मतलब मैं अगर मुझे कोई बोलता है ना, कुछ भी बोलता है ना, तो मैं वीडियो में तुरंत बोल देती हूँ, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। क्योंकि अगर देखो अगर उनको बुरा लग सकता है तो भाई सामने वाले को भी तो बुरा लग सकता है ना, कि अगर बात उन तक पहुँचेगी तो बुरा लगेगा। और एक बात मैं बता दूँ कि मुझसे ना दो मुँहे जो लोग होते हैं ना, जो दो मुँहे जो रिश्तेदार होते हैं ना, मुझे उनका भी मतलब देखो, मैं लोग करते होंगे चापलूसी, मेरे से नहीं होती चापलूसी। मैं सीधी और साफ मुंह फट कह लो या फिर मुंह फट बोलो, चाहे जो कुछ भी बोलो, ठीक है, मुंह पर बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। मेरे रिश्तेदारों को भी सबको पता है कि ये मुंह पर बात कर देती है, मुंह पर ना बोले तो एटलीस्ट वीडियो में बोल ही देती है कि इसको कुछ किसी भी चीज़ का बुरा लग गया या कुछ भी हुआ है, ठीक है। कई लोग ना पीठ पीछे कुछ है और सामने कुछ होते हैं, तो वो मेरे से नहीं बना जाता। और मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि ऐसे रिश्ते लोग निभा कैसे लेते हैं। और मैक्सिमम लोग निभा लेते हैं, एक मैं ही अकेली हूँ कि मैं ना अगर मुझे किसी ने बुरा बोला है तो मैं मुंह पर बोलूँगी कि मुझे आपका ये कहना बुरा लगा है, तो आप मतलब मुंह पे अगर बाई चांस ना बोल पाऊँ तो वीडियो में बता ही दूँगी कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है, ठीक है। इसीलिए मतलब बहुत कम लोगों के साथ मेरी बनती है, तो मुझे उस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं सच बोलती हूँ, मैं साफ बोल रही हूँ तो मेरे से लोग कटे कटे से रहते हैं, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने आप में मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर अपनी बात बोल देती हूँ तो मेरे मन का जो बोझ होता है ना, जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो मुझे मिलता है कि मैं अपनी बात कह पाई हूँ। कई बार क्या होता है ना कि रिश्ता बहुत गहरा होता है तो हम अपने मन की मतलब हम अपनी भड़ास नहीं कह सकते, अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते। अगर वो रिश्ता हमें चोट पहुंचा रहा है कि बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत मतलब हमसे कोई बड़ा इंसान है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो वो हमें ना पिंच कर रहा है किसी तरह से भी, हमें मतलब टोंट मार रहा है कि तू तो ऐसी, तू तो वैसी, ये है वो है, तो मैं ना कह देती हूँ। आजकल मुझे ऐसा है कि मैं बोल देती हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पिंच सहना या फिर टोंट सहना किसी की भी मतलब मेरी तो अब इतनी क्षमता रही नहीं। क्योंकि पहले पहले मैं सुन लेती थी, पहले पहले मैं चुप रहती थी, और चुप मैं इसलिए रहती थी क्योंकि बड़े हैं, ठीक है। लेकिन बड़े जब तक कहते हैं ना कि बड़े जब अपना लिहाज छोड़ दें, बड़े जब अपनी बड़ाई छोड़ दें, तो फिर छोटों को ना थोड़ा आगे बढ़ के अपने अपने मतलब अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप की जो कहते हैं ना कि खुशी के लिए, क्योंकि अगर मैं जवाब ना दूँ तो मैं सारा दिन कुड़ती रहूँगी कि मैं कुड़ती रहूँ सारे दिन, और मैं क्यों कुड़ूँ भले बताओ। तो इसीलिए मैं जो भी चीज़, जो भी इंसान मुझे बोलता है ना, कुछ भी कहता है ना, तो फिर मैं तुरंत उनके मुंह पे जवाब देती थी हूँ। मुंह पे ना दूँ तो वीडियो में बता ही देती हूँ। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। मेरा ऐसा नेचर हो गया है, पहले नहीं था, अब हो गया मेरा ऐसा नेचर। क्योंकि दुनिया ना बहुत तरह की दुनिया है, अगर दुनिया के हिसाब से चलने लग जाए ना तो फिर खाना भी मुश्किल हो जाएगा, खाना भी नहीं खाएंगे। अगर हम एक निवाला भी मुंह में डाल रहे हैं तो लोग तो ये तब भी ये कहेंगे कि निवाला तुमने टेढ़ा डाला है, सीधा नहीं डाला है। तो यही बातें होती है कि हमें अपने जो मन की सेटिस्फेक्शन हमेशा रखनी चाहिए, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि मैं ना मुंह पर बोल देती हूँ, और किसी को भी मतलब देखो, अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो सामने वालों को भी तो बुरा लगता है हमेशा। अगर किसी से भी बात करो, कोई भी बात बोलो ना, तो सीधे उनको बताओ, मतलब उनको अपने मन में ये सोचो, पहले मंथन करो कि अगर हमें उतनी ही बात बोले हम कि जितना हम खुद सहन कर पाएँ, जहाँ अपनों के लिए सहन कर पाएँ। तो ये बातें होती हैं। तो चलिए, मतलब कई बार कई लोग होते हैं ना कि गिल्ट फील करते रहते हैं कि बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, जैसा बोल दिया। तो देखो, अगर जो जैसा बोलेगा ना तो फिर वो वैसा ही डिजर्व करेगा कि सामने वाला भी उसको वैसा ही बोले। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और स्क्रीन पर क्या चल रहा है आपको बताती हूँ। गोरी हो गई है तैयार। और पिछली क्लिप पर आपने देखा ना, हमने इस सीज़न का पहला वाटरमेलन खाया था, यानी कि खरबूज, हाँ तरबूज, पहला तरबूज खाया था। तो अभी हो गई है सुबह। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो यहाँ पर मैं ना इसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी और अपना जो भी रूटीन है वो फॉलो करूँगी।
रात को बहुत लेट सोए थे, कम से कम 12 बज चुके थे, 12 सवा 12 हो चुके थे। लेट सोए थे और सुबह 6 बजे उठ के थे। अभी भी मैं नींद में हूँ और नींद में ही मतलब मैंने इनका टिफ़िन तैयार कर दिया। आज मैंने बनाई थी गोभी और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, सिर्फ आज आलू नहीं मिक्स करें, और चपातियाँ बनाई थी इन लोगों के लिए। तो बस अभी मैं इनको रेडी कर दूँगी, उसके बाद ये स्कूल जाएंगे और फिर मैं नहा धो के अपना जो भी होगा चेंज करके सीधे चली जाऊँगी दुकान पर, क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी जाना था। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को भी खाना दे दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी को आज जल्दी जाना था। ठीक है, जल्दी जाना था तो जल्दी खाना खाया। जैसे ही इनको खाना खिला के मैं फ्री हुई, उसके बाद हस्बैंड जी को दूध दिया। दूध देने के बाद तुरंत मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी मतलब ये नहीं करना चाहती थी कि मेरी वजह से लेट हो गया। और पीछे आपको जो पौधा दिख रहा होगा ना, पीछे जो पौधा दिख रहा होगा ना आपको, वो केले का पौधा है। जो मैं बाहर जो मैंने आंगन में लगाया हुआ था ना, तो रात को बहुत ज़्यादा तूफान आया था, तो उसकी वजह से उसको मैंने उठा के मतलब अंदर रख दिया। अगर मैं नहीं रखती तो ये केले का पौधा टूट जाता, और आपको पता ही है कि केले का पौधा तो बहुत नाजुक होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, रील अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।